हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में। देखिए, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार मार्केट शेयर के साथ आपको अभी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट में मिल रही है। तो ये स्टॉक आपको किस लेवल पे खरीदना है, क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए, इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको इसका पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना है, सारी कुछ हम बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है, और आपकी जो भी क्वायरी हो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका तुरंत के तुरंत रिप्लाई करते हैं। देखिए, अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1981 में। ये एक जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन का। अगर हम बात करेंगे इसकी, देखिए फिर ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के 2002 में सब्सिडरी बन गई थी, और ये कंपनी इट इज़ द मार्केट लीडर इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इन इंडिया। मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अगर हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड सेल्स, द कंपनी इज नाउ सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन लार्जेस्ट सब्सिडरी, सबसे बड़ी सब्सिडरी है। एसएमसी करंटली होल्ड 56.28% ऑफ द इक्विटी शेयर। अगर हम बात करेंगे सुजुकी के पास लगभग 56% के शेयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी कंपनी है। अगर हम बात करेंगे इसके मार्केट शेयर की, तो आपको दिखेगा मारुति सुजुकी का 50% के लगभग मार्केट शेयर है। इंडिया में लगभग 50% गाड़ियां जो हैं मारुति सुजुकी की हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हुंडई आपको मिलेगी लगभग 17 से 19% के आसपास। अगर हम बात करेंगे उसके बाद तो टाटा मोटर्स है, टाटा के बाद है M&M, किया देखेंगे आप तो अच्छी खासी उछाल दिखाया है और नंबर 4 पे आई है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम मारुति सुजुकी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है जबरदस्त व्हीकल सेगमेंट के साथ। अगर हम बात करेंगे सेगमेंट वाइज सेल्स की, तो देखिए मिनी 16% हैं, अगर कॉम्पैक्ट की बात करेंगे तो 53%, मिड साइज की 1%, यूटिलिटी व्हीकल्स बहुत पॉपुलर हैं, इसके 16.8% बनाती है। अगर हम वैन्स की बात करेंगे 7.7, अगर हम बात करेंगे एलसीवी के 2.2, सेल्स ऑफ अदर्स 2.3। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सेल्स वॉल्यूम की बात करेंगे तो डोमेस्टिक देखेंगे तो 94%, एक्सपोर्ट करती है 6%। मतलब इंडिया में 94% इसका मार्केट इंडिया में है, एक्सपोर्ट मात्र 6% करती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट ये लोग बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे ये कंपनी अगर हम बात करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन ट्रांजिशन इनटू BS6 मॉडल। इन्होंने जब BS6 मॉडल लॉन्च हुआ था, उसके बाद इनने सबसे पहले मूव किया था BS6 की तरफ। और आपको समझ में आएगा कि देखिए, जो टॉप 10 व्हीकल्स थे उनमें इनके से 7 मॉडल सिर्फ इनके थे। तो आप इससे समझ सकते हैं ये कितने एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अगर हम बात करेंगे, इन्होंने जो नेक्सा लॉन्च किया था, ये एक प्रीमियम सेगमेंट है इनका, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत ही प्रीमियम लुक, प्रीमियम ऑटोमेटिक डिजिटाइज चीज़ें हैं इसमें, बिल्कुल मोस्ट डिजिटली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बाइंग एक्सपीरियंस फॉर ऑटोमोबाइल कस्टमर्स। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है इसका नेक्सा वर्जन। अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट कंपनी रन प्री ओन्ड कार ब्रांड बाय सेल्स। आपने देखा होगा, आपको हर जगह इसके ट्रू वैल्यू के शोरूम्स मिल जाते होंगे, जहां बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स आप बाय कर सकते हैं। वहां जाके ये कहीं उसमें आप अगर जैसे जाएंगे तो वहां पे आपको मारुति के द्वारा टेस्टेड व्हीकल्स भी मिलेंगे और नॉर्मल व्हीकल्स भी मिलेंगे। जो मारुति के द्वारा टेस्टेड व्हीकल्स मिलते हैं वो लगभग 1 साल की गारंटी वारंटी भी देते हैं उसमें। मतलब आप वहां पे जाके बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हैं, कोई उसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी। 1 साल तक शिकायत देगी तो ये फ्री सर्विस देते हैं, मतलब ये टेस्ट करके देते हैं पूरी तरीके से। और आप अगर बात करेंगे 2001 में ये स्टार्ट हुआ था और पैन इंडिया में है। नेटवर्क ओवर 550 आउटलेट्स हैं इसके अक्रॉस 268 सिटीज़, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन प्री ओन्ड कार्स। आप देखेंगे ऐसा पहली बार किसी कंपनी ने किया है कि वो सेकंड हैंड कार्स का भी शोरूम बनाती है। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स का बात करेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये सबसे अच्छी बात होती है, कोरोना के टाइम में वही कंपनियां चल पा रही हैं जो डेट फ्री हैं, जो अपने आप जो किसी कर्जे में नहीं है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है, वो अपना खर्चा भी चला ले रही हैं। अगर हम बात करें, कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 32.14 का। अगर हम अभी डिविडेंड की बात करेंगे तो 45 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, इतने लॉस के बाद भी। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो देखिए, थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे जरूर मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत मजबूत है। अगर हम बात करेंगे, द कंपनी हैज द डिलीवरी आ पुअर सेल्स ग्रोथ जरूर 4.10% आपको दिखा रहा है लास्ट 5 ईयर्स में, लेकिन अभी जिस
तरीके का माहौल है ईवी का माहौल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। तो ये जैसे अभी स्विफ्ट की अभी अभी न्यूज़ आई है कि स्विफ्ट धीरे धीरे स्विफ्ट को ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में ला रहे हैं, और लगभग अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी 1-2 दिन पहले, 208 आवर्स में स्विफ्ट चलेगी 250 किलोमीटर्स। 8 घंटे अगर चार्ज करेंगे तो 250 किलोमीटर स्विफ्ट चलेगी, और ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर वर्जन दोनों में आने वाली है। अगर हम बात करेंगे, कंपनी हैज़ लो रिटर्न टू इक्विटी 9.38% लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के टाइम में ही अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो सारा डेटा इधर को उधर हो गया है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर, तो अर्निंग्स की बात करेंगे तो अदर अर्निंग्स भी इंक्लूडेड हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मार्च का डेटा है, ये दिसंबर का डेटा दिख रहा होगा, ये सितंबर का, और ये मार्च 2020 का। तो अपन को जो कंपेयर करना है वो मार्च 2020 और लास्ट क्वार्टर ही कंपेयर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर हम पिछले मार्च से कंपेयर करेंगे तो 18,000 से ये 24,000 हो गया। अच्छा खासा इंक्रीज दिखा है आपको सेल्स में। अगर हम बात करेंगे पिछले दिसंबर में, तो आपको यहाँ पे भी इंक्रीज दिख रहा होगा, मतलब सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। और अभी लॉकडाउन जो लगा है उसकी वजह से थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे शोरूम्स बंद हैं, सारे इन्होंने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बंद कर दी हैं, क्योंकि इन्होंने जो अभी हरियाणा वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद की हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, जिसमें ऑक्सीजन जो इनके मैन्युफैक्चरिंग में लगती थी वो अब हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएट है। अगर हम बात करेंगे, इन्होंने अदर जगह के शोरूम्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करके करेंगे क्या। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ अगर पिछले साल के मुकाबले एक्सपेंस देखेंगे तो अच्छे खासे आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 1500 से लगभग ये 1900 हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन पिछले क्वार्टर से ये गिरावट हुई है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट में आपको नीचे की ओर नजर आ रहा होगा, जहां मार्च 2020 में 1292 मतलब 1300 के आसपास था, ये गिरकर हो गया है 1166। तो गिरावट हुई है। रिजल्ट्स में तो रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हैं, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो आपको एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। इस शेयर में थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन बनी, क्योंकि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो इनके शोरूम्स बंद रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बंद रहेगी, तो सेल्स में ऑब्वियस सी बात है, सेल्स में जरूर गिरावट होगी, जो इनके लिए अगले क्वार्टर के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो देखिए अगर हम इसका फायदा उठा सकते हैं तो गिरावट में मिलेगा, तो हमें इसका जरूर फायदा उठाना है, क्योंकि आगे जाके सेल्स भी बढ़ेंगी और लोग धीरे धीरे कोरोना के टाइम पे पब्लिक व्हीकल को छोड़ के अपने अपने सेपरेट व्हीकल से जाना पसंद करते हैं। तो लोग धीरे धीरे इनकी मतलब गाड़ियां खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, सेल्स बढ़ रही है। और आपने देखा होगा अभी जितने टाइम था तो इनके एडवांस बुकिंग चल रही थी 2-2 3-3 महीने आगे की। आपने देखा ब्रेजा की बात करेंगे तो एडवांस बुकिंग थी 2-3 महीने पहले की। मैं खुद लेने गया था तो 2 महीने बाद मिल रही थी। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा डिमांड है कार्स की। तो ऐसा ही माहौल चलते रहना है। अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने बुक करके रखी है महिंद्रा की एक कार, तो वो उसको 3-4 महीने बाद किया कि एक बुक करके रखी है, वो 3-4 महीने बाद मिलेंगी। इस तरीके से माहौल चल रहा है। क्रेटा वगैरह मिल नहीं रही है मार्केट में। तो सेल्स तो बढ़ेंगी, ये तो डेफिनेट है, लेकिन ये कोरोना का टाइम जब खत्म होगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ये सेकंड वाला, तो उसके बाद जो सेल्स बढ़ेंगे वो एकदम से हाइक करेंगी। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है। चलिए अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 1,95,000 की शानदार मार्केट कैप है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट कुछ साल की डिविडेंड रिटर्न की बात करेंगे तो फिर भी ठीक ठाक है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 53 की पी है, जो आपको मिल रहा है अभी सस्ते वैल्यूएशन पे 46.11 की पी के साथ। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 140 का है, ये एक अच्छी बात है। चलिए अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, तो देखिए ग्राफ्स में बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक महीने में लगभग ये स्टॉक 6% टूटा है, जहां सेंसेक्स मात्र 2.5% टूटा है। अगर हम बात करेंगे जनवरी से ये स्टॉक 15 से 16% टूट चुका है। अभी आपको अच्छी खासी 15-16% की गिरावट मिल रहा है, जहां सेंसेक्स 2.5% की बढ़त के साथ आपको नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए 1 ईयर में ये इस स्टॉक ने पहले अच्छा खासा उछाल दिखाया, अब गिरावट के साथ इसने 20% के रिटर्न दर्ज किए हैं, जहां सेंसेक्स और बीएसई भाग चुका है लगभग 50% के आसपास। अगर हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की 10 ईयर्स की, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। 389% के रिटर्न, जहां सेंसेक्स ने 150% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 63.96% की DIS की होल्डिंग सबसे ज़्यादा नजर आ रही होगी। अगर हम FIS की बात करेंगे तो वो भी अट्रैक्टिव है,
3.11% की, म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो 7.49, नॉन इंस्टीट्यूशन की 5.44। अगर हम प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो वो नहीं है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स DIIs हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी होल्डिंग्स है इसमें। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। जो DIIs और FIIs की देखेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। मार्च और दिसंबर कंपैरिजन करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो रेवेन्यू आपको लगातार यहाँ से 2 साल बढ़ते हुए फिर आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आया होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम की सिचुएशन है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट्स भी आपको यहाँ पे गिरते हुए नज़र आए हैं, तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करेंगे तो एक मंथ में डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें देखिए आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। 5 डेज़ का 44, ये एक अच्छी बात है। आपको 1 मंथ का एवरेज ही 41 का दिख रहा होगा। अगर हम लास्ट दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डिलीवरीज 45% की डिलीवरीज नज़र आ रही होंगी बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात है। 25 के ऊपर अपन अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। चलिए हम आते हैं चार्ट्स में। तो चार्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर इसका थोड़ा सा लॉन्ग में अपन देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये स्टॉक अच्छी खासी डिप के बाद एक अच्छा खासा उछाल दिखाया था। अब आपको फिर से लगभग 15% की गिरावट में ये मिल रहा है। तो अपन को किन लेवल्स पे बाय करना है ये हम बात करते हैं। देखिए अगर कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन चलता रहा तो आपको ये स्टॉक आराम से जहाँ पे ये सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल पे आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन बनी रही, से मार्केट ऐसे ही बंद रहा और इनकी सेल्स में ऐसे ही गिरावट होती रही, जो अप्रैल में लगभग सेल्स डाउन हो गई हैं, मई में भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे भी सेल्स आपको डाउन होते हुए नजर आएंगी। तो 6000 के लेवल पे अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग इमर्ज हो सकती है। डिमांड बहुत अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार लेवल होगा। अगर हम बात करेंगे इसके MACD के तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दोनों लाइन आसपास दिख रही होंगी, कुछ ज़्यादा सिग्नल दे नहीं रही हैं। अगर हम RSI की बात करेंगे तो 34 का RSI है जो बहुत ज़्यादा वीक शो हो रहा है। बेयरनेस आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। हम पेविट सपोर्ट्स की बात करेंगे तो पहला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लगभग 6300 के आसपास, और उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा 5700 के आसपास। तो देखिए 5700 तो थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन 600 के आसपास यहाँ पे आपको बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। देखिए 5700 से 6000 के आसपास बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड जोन है। अगर आप वेट कर सकते तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है, और आपको यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था इसने, सेम लेवल पे ये खड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ थोड़ी और आगे जाते तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन यहाँ पे ही बनता है। अगर यहाँ से इसने ऊपर की तरफ आपको रिटर्न दिखाया तो ठीक है, वरना अगर इसके नीचे कैंडल्स बनी तो आपको आराम से ये इस लेवल पे आता हुआ नजर आएगा। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर बैंड पे ये बहुत टाइम से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ये अच्छी खासी गिरावट हुई इसमें और 6000 के लेवल के आसपास अपन को मिला तो अपन जरूर बाइंग करेंगे। बहुत शानदार स्टॉक है। आज के दिन भी इसमें गिरावट हुई है और नेगेटिव रिजल्ट भी आए हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आपको अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मिलता है तब इसका जरूर फायदा उठाइए, और शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है अगर आप 1-2 मंथ रुकेंगे तो ये चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।